क्या रोड है यार, और क्या ही नज़ारा है। कितनी बार बोले, कितनी बार बोलो। तो अभी बज रहा है 3 और हम अब निकले हैं गंबोरंजन से पादुम के लिए। और बीच में एक मोनेस्ट्री है, वो मोनेस्ट्री देखते हुए फिर हम जाएंगे। क्या नज़ारा है यार, सामने देखो क्या सुंदर वैली है सही में। याक देखो, याक आई रोड पे। ओहो क्या याक है, वो बच्चा था याक का। बहुत ही शानदार ये वैली, और ये है लद्दाख की खूबसूरती। ये डिफरेंस है लद्दाख वैली और स्पीति वैली में। स्पीति वैली में भी ऊंचे ऊंचे चट्टानी पहाड़ हैं, मगर वो बहुत पास है, नैरो है। ये जो लैंडस्केप आप देख रहे हो, ये लद्दाख का है, जो इतना बड़ा सीन दिखता है ना, इतना वाइड एंगल। स्पीति भी बहुत खूबसूरत है, मगर उसमें आपको ये वाइड एंगल नहीं मिलेगा। बहुत सारी जगह मिलेगा, मगर लद्दाख पूरा ऐसा ही है। गंबोरंजन से पादुम का डिस्टेंस करीब 80 किलोमीटर पड़ता है, और रास्ते में पूर्णे विलेज और कारग्याक विलेज होते हुए दारचा पादुम रोड से होते हुए हमको पादुम पहुंचना पड़ता है। पहुंच तो सकते हैं, उसके थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा गाड़ी। गंबोरंजन से पादुम की जो रोड है, उसमें हमको गाड़ियां बहुत कम देखने को मिली। कुछ ही राइडर्स हमको देखने को मिले, और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था। शायद ये सोच के ही हमने पहले से पादुम में कोई होम स्टे बुक नहीं किया था कि शायद हमको आराम से होम स्टे मिल जाएगा। तो गंबोरंजन से जैसे ही पादुम की रोड में हम चलते हैं, तो हार्डली 2 से 3 किलोमीटर बाद ही राइट हैंड में एक चेक पोस्ट आती है, जहाँ पे आपको अपनी एंट्री करानी पड़ती है और इनर परमिट शो करना पड़ता है। लद्दाख की रोड अपनी जिस खूबसूरती के लिए जानी जाती है, वो आपको देखने को मिलती है गंबोरंजन के बाद से। क्योंकि इसके पहले तक जो हम लैंडस्केप देख रहे थे, वो एक्चुअली में लद्दाख को बयां नहीं करता है। जो गंबोरंजन के बाद पादुम की रोड में जो खूबसूरती दिख रही थी, जो लैंडस्केप दिख रहा था, एक्चुअल में पूरा लद्दाख इसी तरीके का है, वाइड एंगल। क्या रोड है यार, और क्या ही नज़ारा है। कितनी बार बोले, कितनी बार बोलो। ये नया था गुरु, ये नया था। हाँ सही बात। हाँ नहीं, वो पंच लाइन है रे, पंच लाइन ज़रूरी है। वो रेस्पेक्ट है, वो रेस्पेक्ट। तू ये समझने के लिए उसके पीछे पीछे चल रहा है क्या?
स्टडी मटेरियल है क्या तेरा? और बेहतरीन कर्व्स। गौम्बोरंजन क्रॉस करने के बाद हमें ये पता चला कि अगर किसी को कैंपिंग करना है तो गौम्बोरंजन पे जो कैंपिंग साइट है उसके आप थोड़ा सा ही आगे निकलेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसी लोकेशन मिल जाएंगी जहाँ पे आप आइसोलेटेड कैंपिंग कर सकते हैं। हमें तो नहीं पता था लेकिन अब पता है। ये ब्रेकर नीचे की साइड क्यों है इनके? ये मुजस्समा बनाया किसने? चल बड़ा बड़ा। सड़क है, क्या ही लैंडस्केप है यार। ये रास्ता जो गौम्बोरंजन से पादुम के लिए है, पहले लग रहा था कि रास्ता खराब मिलेगा मगर ये रास्ता पूरा ही शानदार बना हुआ है। और जैसा लोकल से बात हुआ है कि लिंगशेट होते हुए लेह वाला जो रास्ता है पादुम से वो भी ऑलमोस्ट बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे वेडनेसडे और संडे को ही गाड़ियों को छोड़ा जाता है। शानदार रास्ता है यार। नीचे एक संगम है दो नदियों का और यहाँ से ही हमको एक मोनेस्ट्री के लिए जाना है। वहाँ से ऊपर रुक के अभी फ़ोटो लेंगे ऊपर से, फिर नीचे भी चलेंगे। ये यहाँ पे नीचे नाम का एक वीडियो, वो नीचे जगह दिख रही, देख ट्रक आ रहा है पीछे से और नीचे आना पड़ेगा। ये संगम वहां से दिखेगा, वहां से ये ज्यादा सही व्यू है। ये है दो नदियों का संगम, कलर में भी चेंजेस है। क्या ही शानदार नज़ारा है। और यहीं से कहीं से हमको जाना भी है मोनेस्ट्री के लिए। चलो शानदार। और वो ऊपर जो रोड दिख रही है वो थार जा रही है ऊपर, और ये पूरी ऊपर रोड जो जा रही है हमको वहाँ चढ़ना है ऑल द वे ऊपर तक। ओ भाई साहब है लंबी चढ़ाई। $5,000 का फाइन खाने के लिए। मेमोरी कार्ड कम पड़ जाएंगे, सीरियसली मेमोरी कार्ड कम पड़ जाएंगे यहाँ के लिए। रोक लेते हैं यहीं पे, ये लो दिया।
पहाड़ देखो भाई, शानदार पहाड़ भी और अच्छे से दिखेगा। स्नो जब धूप से मेल्ट होता है ना तो इस तरीके से शाइन करता है। ये देखिए सामने, वाह क्या व्यू है यार, क्या शानदार। ये बोर्ड आ रहा है जिसमें लिखा है पादुम 49 किलोमीटर्स, नेरक 127, चिलिंग 165, ले 239, निमो 205। ये देखिए पादुम अभी बचा है 35 किलोमीटर्स। और ये रॉक फॉर्मेशंस देखिए, ये देखो ऐसे ही फॉर्मेशन अपने को ग्यू मोनेस्ट्री के पास मिले थे। नहीं ग्यू नहीं, वो धनकर मोनेस्ट्री के पास। अरे डिस्टेंस कम था ना यार, तो इतना सीरियसली लिया नहीं। बट अब यहाँ से पादुम से ले का रास्ता बहुत लंबा है, वहाँ पे आप टाइम का बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हो। गॉम्बो रंजन के साथ साथ आपको इस पूरे रास्ते में मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलेगा। जैसे ही आप पादुम से 15 किलोमीटर के आसपास पहुंचते हैं तब जाके आपको मोबाइल का नेटवर्क मिलना शुरू होता है, जिसमें भी आपको सिर्फ जियो का नेटवर्क मिलेगा पोस्टपेड। ऐसा गोम्पा है। सो पादुम अभी 20 किलोमीटर बचा है और सामने बहुत ही सुंदर बुद्धा की स्टैचू है। बुद्धा नहीं है, ये कोई और है, मोने गोम्पा। और नीचे बहुत सारे कर्व्स हैं, लूप्स हैं। सुबह पहुंचना है पादुम। पादुम में होम स्टे किया नहीं है, अगर होम स्टे नहीं मिला तो फिर कैंप लगाना पड़ेगा। वैसे तो कैंप लगाने का ही प्लान है, बट होम स्टे मिल जाएगा तो भी बेटर है। पादुम 16 किलोमीटर है यहाँ से। लूप्स स्टार्ट हो गए हैं।
गाड़ी आ रही है। ओके, सो ये पहली वाटर क्रॉसिंग, मतलब एक और देखी थी गोम्बोरंजन जाने से पहले, और ये है दूसरी वाटर क्रॉसिंग। ठीक ठीक है, मगर है तो निकल आए। और ये बहुत ही बढ़िया था गुरु कि ऑफ रोडिंग भी, और गाड़ियाँ उधर से आ भी रही हैं। ओहो, सब आ गए। कमिंग। बहुत डीप है। आ गया बढ़िया। पादुम से पहले एक गांव आता है जिसका नाम चिला है। ये गांव आपको रास्ते में राइट साइड में मिलेगा जब आप पादुम की तरफ जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर गांव है, दूर से देखने में बहुत ही सिस्टमेटिक खेती होती है इसमें। एंड यहाँ पे एक फेमस व्यू पॉइंट है जो कि नाम है शीला वाटरफॉल। सो मोस्टली पादुम में लोग स्टे करके शीला वाटरफॉल भी देखने आते हैं। हम तो नहीं आए, मगर ये गांव दूर से देखने में ही बहुत खूबसूरत है। इस गांव में होम स्टे के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। जिनको थोड़ा सा ऑफ बीट जाके रुकने का शौक़ है वो लोग यहाँ पे होम स्टे में आके भी रुकते हैं। एंड जितना मैंने इस गांव का वीडियोस देखा है, आई थिंक ऑफ बीट कैंपिंग या ऑफ बीट रहने के हिसाब से भीड़ से दूर बहुत ही सुंदर जगह है, मस्ट विजिट प्लेस। गोम्बोरंजन से पादुम पहुँचने में हमको अप्रॉक्सीमेटली 3.5-4 घंटे लगे। हम 6:30 बजे के आसपास पादुम पहुँचे थे और जगह रुक के हमने कुछ खाया पिया, रिफ़्रेश हुए एंड देन फिर हमने अकोमोडेशन की सर्च शुरू करी। तो एक गलती जो हमको उस समय समझ में आई कि पादुम आने से पहले हमको अकोमोडेशन बुक कर लेना चाहिए था, क्योंकि हमने यहाँ पे जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ थी या अच्छे होम स्टेज थे वहाँ जहाँ भी पूछा सब जगह बुकिंग फुल थी। अल्टीमेटली हमको एक रेफरेंस गोम्बोरंजन से एक टूर गाइड से मिला था, तो हम लास्ट में वहाँ गए। अच्छी बात यह है कि वो होम स्टे भी अच्छा था, साथ ही साथ में जो पादुम का एक पेट्रोल पंप है वो जस्ट सामने ही था। तो हमने वहाँ होम स्टे किया। पहुँचते 7:30-8 बज गया था। कोई प्लान नहीं था, सिंपल हमने खाना खाया, रेस्ट किया, सो गए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमको फिर प्लान करना था कि पादुम में रहना है, मोनेस्ट्रीज घूमना है कि हमको सीधा लेके। गुड मॉर्निंग, आज है 3 जून। हम हैं इस वक्त पादुम में और वैली है यार। साइड रोड कटेगा अगर आप गोम्बोरंजन से आ रहे हो तो संगम के पहले, संगम ब्रिज जो पड़ेगा यहाँ पे,
इसके पहले अप्रॉक्सीमेटली आधा किलोमीटर पहले बोर्ड लगा हुआ है पुख्तल गोम्पा 0 किलोमीटर का। ये जगह देखने लायक है यार। आप तो ग्रैंड कैनियन में आ गए हो जैसे। चल 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 जल्दी चढ़ा जल्दी चढ़ा, इतना नहीं। ये देखे हिमालयन डियर्स।